से पंकज जैन। नमोस्तु गुरुवर। आज आपका प्रवचन सुना बहुत मार्मिक हुआ। हम जैसे ही मंदिर में जाने वालों के लिए किया करते हैं, यदि हम मंदिर आपकी आज्ञा से अभिषेक पूजन करना सीखे हैं और आपके आशीर्वाद से हमने सब कुछ सीखा है, व प्रवचन आदि सुनते हैं, आप हमारे परिवार के इष्ट गुरुदेव हैं। आज आपने कहा कि कहीं बहुत बड़े लॉकडाउन में फंस नहीं जाओ, इससे अच्छा मजबूर से ही मंदिर अभिषेक प्रवचन सुनो। तो जब हम आपकी आज्ञा से मंदिर के सभी कार्य करते हैं तो हम नरक आदि गतियों में कैसे जाएंगे? मैंने नरक गति भेजा नहीं है। मान लो कभी हो जाए, खुदा ना खास्ता। अभी लॉकडाउन को कोई सोचता था क्या? किसी ने भावना भाई थी कि लॉकडाउन होगा? ये संसार है। मैंने कहा ना, 11वें गुण स्थान में पहुंचने वाले मुनिराज के साथ भी दुर्घटना हो जाती है, वे नरक में को चले जाते हैं। 11वें गुण, एक पूर्व कोटि वर्ष तक मुनिराज रहे, एक पूर्व कोटि वर्ष तक भावलिंगी मुनिराज रहे और अंत के अंतर मुहूर्त हो गए। ये संसार बड़ा विचित्र है, इस पर अहंकार नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता कभी बात हो जाए तो कभी मंदिर गए होगे। अभी देखो क्या मजा आ रहा है। जिन्होंने मंदिर कभी नहीं गए, अब ऐसे संगन में भगवान को याद करें तो कौन से भगवान याद आएंगे? कोई नहीं आएंगे, मक्खियां भगाओ। और जिन्होंने पहले मंदिर गए हैं, वे आज भी अपने घरों में बैठकर आंख बंद करते हैं और वे भगवान जिनको प्रतिदिन देखा था, वो भगवान उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं। जिन्होंने अभिषेक किया था, उनको अभिषेक का दृश्य आ जाता है। जिन्होंने पूजा की थी, वो मंदिर का पूरा दृश्य उनके सामने आ जाता है, कभी किया था। इसी प्रकार मैंने ये कहा, कभी यदि मान लो ऐसे नरकों में कभी दुर्गति हो गई, और पहली बात तो उनके लिए कहा जो बिना मन के जाते हैं। तुम तो मन से जा रहे हो ना जी। जो बिना मन के जाते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता उनका, जबरदस्ती जा रहे हैं, मार मार के भेजा जा रहा है, तो आज उनके लिए था कि बिना मन के जाओ तो भी जाओ, कम से कम भगवान को कल दर्शन करोगे। तो कभी नरकों में तुम्हारा लॉकडाउन हुआ, वहां मंदिर नहीं मिलेंगे, तो जाति स्मरण के माध्यम से इन मंदिरों को याद आ जाएगी, तो वहां सम्यक दर्शन के कारण बन जाएंगे, वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब देखो, दर्शन यहां किया, यहां तुम्हारे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अब ये दर्शन नरकों में काम आ जाएगा, वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये प्रवचन हमने यहां सुनाए, आपको मन नहीं लगा, समझ में नहीं आया, और नरकों में जब कष्ट आएंगे तब महाराज ने क्या कहा था, इन प्रवचनों से वहां सम्यक दर्शन हो जाता है। दुख के दिनों में अच्छे दिनों की बातें याद आती हैं। बार बार सीता रावण की जब अशोक वाटिका में थी, सबसे यही कहती थी, लक्ष्मण भैया ने बहुत मना किया लक्ष्मण भैया ने, देवर जी ने बहुत मना किया था, मैं मानी नहीं, अपने खुद। अब कब याद आ रहा है? और उस समय क्या सी तुनक रही थी जब लक्ष्मण ने मना कर रहे थे कि नहीं भाभी, भाई रामचंद्र जी भैया कुछ नहीं हो सकता। और क्या उसके शब्द बोलते हैं, 5-7 श्लोक है रामायण में, उसके 5-7 श्लोक में वाल्मीकि जी ने ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग किया कि लक्ष्मण हिल गया। और बाद में जब दुख आया तो अब रह रह के याद करती है, लक्ष्मण भैया ने ये कहा था, रामचंद्र जी तो जा ही नहीं रहते, मैंने ही जिद किया। तो रह रह के याद आएंगे गुरुदेव के वचन। जब विपत्ति के समय, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस समय याद आ रहा है भगवान गुरु शब्द। ऐसे एक उदाहरण दिया था। आज का प्रवचन, जो लोग ये दलील देते हैं बिना मन के धर्म क्रिया करने से क्या होता है, भाव शून्य धर्म क्रिया करने से क्या होता है, उनके लिए आज जवाब था। भाव के बिना भी यदि तुम क्रिया करोगे, आज नहीं ये कल काम आ जाएगा जब नरकों में लॉकडाउन होगा। तो इसी प्रकार मैंने दोनों तरफ से दिया था। थोड़ा बहुत भी जो मजदूर लोगों ने कुछ पैसा बचा के रख लिया होगा, वो अभी काम आ रहा होगा, और जिन्होंने बोतल पी के उड़ा दिया होगा, वो भीख मांग रहे होंगे, मिले माए। और क्या, ये प्रवचन को समझो। आज का प्रातः काल का प्रवचन गृहस्थों के लिए, जो आज कल के लोग दलील देते हैं, उनके लिए बहुत मार्मिक प्रवचन था। बहुत बातें, छोटी छोटी बातें थी, लेकिन बहुत अच्छी प्रवचन की बातें थी। उन हर व्यक्ति को तुम उस प्रवचन सुन के जवाब दे सकते हो, कहीं ना कहीं सुनने मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ, सुधा कला चैनल मिलेगा।